हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब एसएससी सीजीएल 2017 के एग्ज़ाम चल रहे हैं और मैं आपके लिए डेली बेसिस पर वीडियो बना रहा हूं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि 8 अगस्त को जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर और उनके डिटेल सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपको मैं इस तरीके की मेथड बताऊँगा जिससे आपको वो आसानी से याद हो जाए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज के हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने के पहले आपको बता दूं कि हमारी 500 मैथमेटिक्स क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं 500 क्वेश्चन में ये सारे टॉपिक कवर करूंगा जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, जहाँ भी हो, या कांस्टेबल हो, उन सारे एग्जाम के लिए यूज़फुल रहेगा। तो आप हमारी इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये है इडियम से। हम इसमें इडियम, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और करेक्टर्स पर सारे क्वेश्चन जो इसमें कवर करेंगे। मैं आपको बहुत सी चीज़ को समझाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इडियम एट लॉगरहेड्स। एट लॉगरहेड्स का मतलब होता है डिसएग्रीइंग ऑन एवरीथिंग, मतलब कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा इंसान जो कि हर चीज़ से असहमत रहता है, किसी भी चीज़ से सहमत नहीं होता, विवाद करता है, राइट, उसको बोलते हैं एट लॉगरहेड्स। मैंने इसमें एग्जांपल भी लिया हुआ है, ही एंड हीज नेबर आर ऑलवेज एट लॉगरहेड्स, मतलब कि वो और उसका पड़ोसी हमेशा जो है विवाद करते हैं या एक दूसरे से डिसएग्री होते हैं, एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इडियम है थ्रो इन द स्पंज। थ्रो इन द स्पंज, थ्रो इन द स्पंज का मतलब होता है टू स्टॉप ट्राइंग टू डू समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ से हार मान लेना, कोई भी काम को छोड़ देना हार मान के कि ये हमसे नहीं होगा, राइट, तो उसको बोलते हैं थ्रो इन द स्पंज। इसे मैंने एग्जाम्पल लिया, इफ़ अ बॉक्सर थ्रो अ स्पंज इनटू द रिंग ही इज शोइंग दैट द अदर बॉक्सर इज वॉन। ठीक है, तो इसमें यह बोला गया है कि एक बॉक्सर जो है हार मान लेता है तो दूसरा बॉक्सर जो है वो रिंग में जीत जाता है। तो थ्रो इन द स्पंज का मतलब होता है टू स्टॉप ट्राइंग टू डू समथिंग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इडियम बोलता है टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील मतलब होता है बैरियर, मतलब किसी के भी काम में रुकावट पैदा करना, ये इसका मतलब होता है टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। इसमें मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, दे ऑलवेज पुट अ स्पोक इन माई व्हील, मतलब कि वो मेरे काम में हमेशा रुकावट पैदा करता है, बैरियर बन जाता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम द अल्फा एंड ओमेगा। द अल्फा एंड ओमेगा का मतलब होता है द बिगिनिंग एट द एंड, मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक। आप जो अल्फा एंड ओमेगा देख रहे हैं इडियम, ये ग्रीक से लिया गया है, ठीक है ना। ग्रीक लैंग्वेज में ये यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो ग्रीक लैंग्वेज होती है उसका फर्स्ट लेटर होता है अल्फा और लास्ट लेटर जो होता है उसको बोलते हैं ओमेगा। तो शुरुआत से लेकर अंत तक, फर्स्ट लेटर से लेकर आखिरी लेटर तक, राइट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इन ऑर्डर टू डू वेल ऑन द एग्जाम यू नीड टू नो द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ द टेक्स्ट बुक, मतलब यदि आप किसी एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो आपको उसके शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी बुक का पता होना चाहिए या याद होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ जिससे आपको ये याद रहे। ये एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं लेकिन एसएससी में ये पहले आ चुके हैं, राइट, तो इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल भी साथ में देता जाता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो पहला पूछा गया वन हु स्पेशली स्किल्ड इन स्टोरी टेलिंग, ठीक है, जो स्टोरी टेलिंग में जो है बहुत ज़्यादा स्किल्ड होता है, किसी भी बात को बताने में बहुत ज़्यादा स्किल्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेकाउंट्योर, ठीक है, रिकॉन्ट्योर, इसको बोला जाता है रिकॉन्ट्योर, जो कि बहुत अच्छे से कोई भी स्टोरी को बताता है या आपको सुनाता है। नेक्स्ट देखते हैं। फ्लुएंट एंड क्लियर स्पीच, मतलब कि फर्राटेदार या बिल्कुल साफ बोलने वाला, ठीक है ना, जो अच्छा भाषण देता है, तो उसको बोला जाता है आर्टिकुलेट, राइट, उसको बोला जाता है आर्टिकुलेट, जो कि अच्छा भाषण देता है या बहुत अच्छा बोलता है या बिल्कुल फ्लुएंट बोलता है, क्लियर स्पीच, साफ शुद्ध भाषा जिसकी हमको समझ में आ जाती है, तो उसको बोला जाता है आर्टिकुलेट। नेक्स्ट देखते हैं। वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो कि सोते समय चलता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है सोमनाबुलिस्ट, राइट, सोमनाबुलिस्ट बोला जाता है, जो कि सोते हुए चलता है, ठीक है। और इस आदत जो ये आदत होती है, चलने की आदत जो होती है, उसको बोला जाता है सोमनाबुलिज्म, राइट, जो इष्ट लगा है यहाँ पर इज़म हो जाता है, राइट, तो ये हो जाता है जो सोने की आदत होती है उसको बोला जाता है, सोते समय चलने की आदत होती है उसको बोला जाता है सोमनाबुलिज्म, और जो सोते हुए चलता है उसको बोला जाता है सोमनाबुलिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो आपको इनके अपोजिट शब्द बताना है, विरोधी शब्द बताना जो आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये पूछा गया है आइडोसिंक्रेसी। आइडोसिंक्रेसी,
आइडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है कोई लत या आदत या बुरी आदत जो होती है उनको आइडियोसिंक्रेसी बोला जाता है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? जो अच्छी आदत हो तो उनको बोला जाता है नॉर्मेलिटी, मतलब जो सामान्य हो, जिसको पागलपन ना हो, किसी चीज़ का आदत ना हो, तो उसको बोला जाता है नॉर्मेलिटी। और भी सिनोनिम्स हो सकते हैं, तो आपको मुझे ये कमेंट में बताना है कि आइडियोक्रेसी के और कौन कौन से सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पैनेगायरिक। पैनेगायरिक का मतलब होता है स्तुति पाठ करना या किसी व्यक्ति विशेष का या किसी भी चीज़ का गुणगान करना, उसकी बहुत ज़्यादा बड़ाई करना या बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ाकर बताना, राइट। इस तरीके उसको बोला जाता है पैनेगायरिक। तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा रिव्यूक। रिव्यूक मीन्स होता है किसी को गाली देना या उसको अपशब्द बोलना या बुरा बोलना या बुराई करना किसी की, तो उसको बोला जाता है रिव्यूक, राइट। तो पैनेगायरिक मीन्स होता है स्तुति पाठ या गुणगान करना, किसी का बहुत ज़्यादा तारीफ करना, उसको बोला जाता है पैनेगायरिक। और किसी को गाली देना, अपशब्द बोलना, उसको बोला जाता है रिव्यूक। नेक्स्ट देखते हैं, स्कैरिफाई। स्कैरिफाई मीन्स होता है धमकी देना किसी को, ठीक, किसी को धमकी देना, उसको बोला जाता है स्कैरिफाई। और इसका जो अपोजिट होगा वो जाए कंसोल, इंस्पायर, किसी को प्रेरित करना या किसी की सराहना करना, उसको बोला जाता है कंसोल, इंस्पायर करना, प्रेरित करना, राइट। तो स्कैरिफाई का मतलब होता है धमकी देना और इनका मतलब होता है प्रेरित करना और किसी को सांत्वना देना या तारीफ करना, राइट, इस तरीके से। तो मैंने जो आपको ये तीनों वर्ड बताए हैं, मुझे इसके आप एंटोनिम जो हैं और जो इसके अलावा होते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आपको बताना है जो समानार्थी शब्द होते हैं, ठीक, जिनकी सेम वही मीनिंग होती है, आपको वो वाले इसमें वर्ड बताने हैं। तो पहला है गैरुलस। गैरुलस मीन्स होता है बहुत ज़्यादा बात करने वाला, बातूनी जिसको बोलते हैं। तो उसका जो सिनोनिम होगा वो जाएगा टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बात करने वाला या बातूनी, राइट, सेम मीनिंग होगा दोनों का। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस मीन्स होता है झुंड में रहने वाला, जैसे जानवर जो होते हैं वो झुंड में रहते हैं तो उनको बोला जाता है ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं, ग्रिगेरियस जो झुंड में रहते हैं उनको ग्रिगेरियस मेनली बोला जाता है। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा सोशिएबल, एफेबल, ठीक है, ये लोग भी झुंड में ही रहते हैं, मतलब मिलनसार होते हैं। एफेबल मीन्स होता है मिलनसार होना, सबसे मिलते जुलते रहना। सोशिएबल भी सामाजिक जो लोग होते हैं वो भी एक प्रकार के मतलब समूह में ही रहते हैं, तो इनका सबका मतलब होता है ग्रिगेरियस, राइट। सोशिएबल, एफेबल, ये सब ग्रिगेरियस की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रिट्रेंच। रिट्रेंच का मीन्स होता है छटनी करना या छांटना। अभी जैसे कंपनीज में अभी छटनी हुई थी तो वो रिट्रेंच हुआ था, राइट, रिट्रेंच। तो इसके सिनोनिम होंगे वो होंगे डिडक्ट, करटेल, ठीक है, या बोल सकते हैं अपन ट्रिम बोल सकते हैं या स्क्रीन बोल सकते हैं। ये सब जो हैं वो छटनी के या छांटने के या काटने के, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिट्रेंच की श्रेणी में आते हैं। तो आपको ये तीनों का मतलब आई होप समझ में आ गया होगा। और यदि आपको इसके अलावा इनके सिनोनिम्स पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। आप लोग बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। आप यदि आंसर देते हैं तो आपको वो चीज़ें याद हो जाती है, इसलिए मैं आपसे वो सब लगातार पूछता रहता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली इसमें जो सही स्पेलिंग है वो आपको बताना है कि कौन सी हैं। तो प्रेफरेंशियल इसमें मेनली पूछा गया है प्रेफरेंशियल। प्रेफरेंशियल का मतलब होता है तरजीही, ठीक है, मतलब किसी को ज़्यादा तरजीह देना, मतलब किसी को आगे करना किसी भी चीज़ में, तो उसको बोलता है प्रेफरेंशियल फर्स्ट। तो जो पहली इसमें स्पेलिंग दी गई है प्रेफरेंशियल, ये गलत है, इसमें देख लेते हैं सही कौन सी है। तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर डी की प्रेफरेंशियल, बाकी सारी स्पेलिंग गलत है। सही स्पेलिंग होती है PREFERENTIAL प्रेफरेंशियल, बाकी सब में गलत दिया हुआ है। PREFERSIAL लिखा इसलिए गलत है। यहाँ पर IEL दिया, IAL होगा, राइट। ये सारी स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग है, A, B और C जो तीनों रॉन्ग है, इसमें डी ऑप्शन सही है। इसका मतलब होता है तरजीही या किसी को आगे करना। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पूछा गया हाइजीन। हाइजीन की स्पेलिंग यदि आपको पता होगी तो आप आराम से बता देंगे। हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता, राइट। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। फिर से ऑप्शन नंबर डी सही है, जिसकी स्पेलिंग होती है HYGIENE, HYGIENE। इसका मतलब होता है स्वच्छता, ठीक है। जो अभी मिशन चल रहा है, आपको बताना है कि स्वच्छता जो हमारा मिशन जो वो किस तारीख को किस ईयर में शुरुआत की थी नरेंद्र मोदी जी ने, तो आपको मुझे बताना है। और उसकी टैगलाइन क्या है स्वच्छता मिशन की, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी स्पेल्ड वर्ड का पूछा हुआ है। इसमें पूछा गया है डिमाइस, ठीक है। डिमाइस क्या होता है? तो डिमाइस की स्पेलिंग होती है DEMISE। डिमाइस मीन्स होता है मृत्यु, ठीक है, किसी की मृत्यु हो जाना, दिवंगत हो जाना, तो उसको बोला जाता है डिमाइस। तो DEMISE आपको याद रखना, बाकी सब गलत है। DIMICE लिखा है, ये गलत है। DEMICE लिखा है, ये भी गलत है। इसमें SE लगता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं,
ये लास्ट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। तो इसमें पूछा गया एवेरिसियस, एवेरिसियस। तो एवेरियस की जो स्पेलिंग होती है वो होती है AVARICIOUS, AVARICIOUS। इसका मतलब होता है लालची, ठीक है ना, जिसको बहुत ज़्यादा लालच होता है उसको बोला जाता है एवेरिसियस, ठीक है ना, एवेरिसियस, राइट। तो ये होता है लालची। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे 8 अगस्त को पूछे गए जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ जिससे आपको सारे याद हो जाएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए और कमेंट भी कीजिए। जो भी मर्जी हो कमेंट कर सकते हैं। आप कोई ईडियम बताना चाहते हैं, कोई भी वर्ड बताना चाहते हैं, इंग्लिश से रिलेटेड कुछ ही बताना चाहते हैं या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू, जय हिंद।